Hello guys, welcome back to my YouTube channel Student Help 2.2. My name is Tushar and I'm a 3-star coder on CodeChef. Today's problem is longest consecutive subsequence. तो एक प्रॉब्लम को पहले हम रीड करेंगे, फिर इसके अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम कहती है गिवन ए array of positive integer, find the length of the longest subsequence such that elements in a subsequence are consecutive integer. The consecutive numbers can be in any order. ये बात ध्यान देने वाली, consecutive number can be in any order. वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं. वो इसका मतलब ये नहीं, इसका ये बताना चाह रहा है कि ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 अगर कंजिक्यूटिव है तो 1 2 3 4 की फॉर्म में होंगे. वो पहले 2 भी आ सकता है, फिर 4 भी आ सकता है, फिर बीच में 1 आ रहा हो, ऐसे हो सकता है. ठीक है, चलो पहले हम कंसेक्यूटिव नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं. कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या है. ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में एक बार जान लेते हैं कि क्या होते हैं. ठीक है, देखो अगर हमारे पास नंबर दिए हैं n1 एंड n2, वो सब कंसेक्यूटिव कब कहलाए जाएंगे? जब इनका डिफरेंस 1 आ रहा हो. ठीक है, इजी है, जा रहा हो. अगर मानो हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं तो ये कैसे बताएंगे तीनों कंसेक्यूटिव है कि नहीं है? पहले n2 माइनस n1 करेंगे अगर वो बना रहा है, फिर n3 माइनस n2 करेंगे वो बना रहा है, तो मतलब 1 2 n1 n2 और n3 आर कंसेक्यूटिव. ठीक है ना, इससे हमें पता लग जाता है. हमने देखा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है सॉल्व करने की, वो दे रखी है O ऑफ n में करना है. ठीक है, अगर उससे ज़्यादा की होती तो हम इसको सॉर्ट करके चेक कर लेते, वो बहुत नेव अप्रोच है. मगर हमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n में करना है. हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट ये है. तो हम इसमें सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करें? ऑब्वियसली अगर सॉर्ट नहीं कर सकते तो हम इसको मैप में डाल देते हैं, क्योंकि मैप में जो हमारी जितने भी की पेयर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में रहते हैं. ठीक है ना, ये सबको पता है. चलो फिर मैप बना लेंगे हम. एक स्टेप, पहला स्टेप हो गया मैप. जब मैप आ गया तो हमारे मैप के अंदर नंबर किस तरह दिखेंगे? ये सारे नंबर ऐसे स्टोर रखे होंगे 1 2 3 4 5 6 और 9, और यहाँ पे सबका सब एक एक बार आया तो इनकी की वैल्यू, जो की वैल्यू होगी वो सारी 1 1 होंगी. ठीक है, तो वैसे भी हमें की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ की से मतलब है, क्योंकि हमें सॉर्टेड ऑर्डर में लानी थी एक ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में, जो कि हम ले आए. अब हम क्या करेंगे? हम पूरे मैप को ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. ठीक है, अब उसमें जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो हम देखेंगे कि आने वाला जो नंबर है वो अपने पिछले वाले से का डिफरेंस 1 है, तो हम काउंट बढ़ाते रहेंगे. ठीक है, और अगर उसका मान लो कि अगर किसी केस में ऐसा होता है कि काउंट जो हमारा 1 के बराबर नहीं है, तो उस केस में हम क्या रखेंगे? जैसे मान लो कि एक सही सा एग्जांपल लेते हैं, हमको दिखाता हूँ मैं कैसे. ठीक है, एक एरे हमारा हो गया अगर 1 2 3. ठीक है, फिर हो गया 5 6 7 8 9. ठीक है, हमने मान लिया कि एक हमारे एरे गिवन है हमें. ठीक है, तो जब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो मैप होके कैसे आएगी चीज, मैप के अंदर कैसे आएगी हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगी. ठीक है, 4 नहीं है, सॉरी. हाँ, 4 नहीं है हमारे पास. ध्यान देना. चलो अब करते हैं इसको सॉल्व. जब ये चीज है, इसकी की वैल्यू भी सबकी 1 1 होगी. हमें, मैं फिर बता रहा हूँ, हमें की वैल्यू से कोई मैटर नहीं है, हमें सिर्फ की से मतलब है जो हम मैप में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो सॉर्टेड ऑर्डर में लानी थी. क्योंकि अगर हम सॉर्टेड ऑर्डर में ले तो हम कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में आसानी से बता सकते हैं. ठीक है, अब हम ट्रैवर्स करेंगे मैप को स्टार्टिंग से लेके एंड तक. ये क्वेश्चन क्या कहता है? लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस, सबसे बड़ा सबसीक्वेंस कौन सा हो सकता है वो बताना है. ठीक है, तो देखो हमने स्टार्ट करा यहाँ से, फर्स्ट से, और जाएंगे लास्ट तक मैप के. तो पहले आया 1. ठीक है, तो पहले मैप जो हमारा पहला नंबर है हमने प्रीव सेट नहीं करा है, तो हमारा जो पहला नंबर होगा उसे हम प्रीवियस नंबर बना देंगे. ठीक है, एक नंबर बना देंगे जिससे हम चेक करेंगे पिछला नंबर, आने वाले नंबर को पीछे से माइनस तो करके देखेंगे, तभी तो हमारा पता लगेगा वो दो नंबर कंसेक्यूटिव है कि नहीं है. n2 माइनस n1 करते हैं ना. तो हमने मान लिया कि प्रीव हमारा नंबर 1, तो हम आए 2 पे, फिर 2 माइनस 1 किया, इसका सम आया 1.
यहाँ पे काउंट 1 है, ठीक है, काउंट इक्वल टू 1, हम काउंट पहले इनिशियलाइज करेंगे 0, फिर यहाँ पे जब हम 1 आएगा तो इसको 1 कर देंगे, ठीक है। फिर 2 पे आए हम, हमने 2 माइनस 1 किया, उसका काउंट अगर देखा कि 1 है तो 1 काउंट बढ़ा दिया जो कि 2 हो गया। फिर 3 पे आया तो हमने देखा कि ये भी 1 दे रहा डिफरेंस 3 माइनस 2, क्योंकि प्रीफ को हम अपडेट करते रहेंगे ना स्टेप में, जहाँ जहाँ 1 आता रहेगा उसका आंसर। अब मैं कोड दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, देखना। फिर मैंने कर दिया इसको 3, ठीक है। फिर हम आए 5 पे, उसने देखा कि अरे यार 5 जो है, 5 तो हमारा 3 माइनस 3 तो हमारा 2 होता है, तो हम प्रीफ को कर देंगे 5, ठीक है, और काउंट को कर देंगे फिर से हम 1, क्योंकि एक सब सीक्वेंस तो होगा ही, एक नंबर जो होगा एक सब सीक्वेंस तो उसको मान ही जाएगा, ठीक है। तो सी हो गया हमारा 1, काउंट हो गया 1, और हमारा प्रीवियस नंबर पी हो गया 5। अब जी जो नंबर है ये हो गया 5, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब फिर आगे आएगा 6 माइनस 5 करेगा तो वो क्या होता है, 1 होता है, तो काउंट हो जाएगा 2, ठीक है। फिर से 7 माइनस, फिर और हमारा प्रीवियस क्या हो जाएगा 6 स्टेप में, फिर 7 माइनस 6 करेंगे, 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा 1, काउंट हो जाएगा 3, ऐसे ही फिर ये प्रीवियस 7 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते यहाँ पे टोटल काउंट कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5, और इसका टोटल काउंट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसका इसका टोटल काउंट 3 आ रहा है, और इसका 5 आ रहा है। अब हमें चेक करना होगा हर बार की मैक्सिमम ऑफ किसका मैक्सिमम आ रहा है, तो हमारा 5 मैक्सिमम आ रहा है, 5 और 3 का मैक्सिमम क्या है 5। अब इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं, आपको कोड में अच्छा समझ आएगा और ज़्यादा। So this is the code of longest consecutive subsequence. So as we discussed in our approach, we make the map. So we will write its map making. हमने अप्रोच में डिस्कस किया था कि हमने एक मैप बनाया, तो उस हिसाब से हमने एक मैप बना दिया। अब उस मैप के अंदर हम सारी की इंसर्ट करेंगे, और की वो कौन सी होने वाली है, जो हमारे एरे के अंदर नंबर्स है, ठीक है। इंसर्टिंग इंसर्टिंग द नंबर, ओके, नंबर्स और एलिमेंट, ठीक है। अब हमने एक काउंट रखा था कि हमने मानते कि सब सीक्वेंस एक तो होएगा ही, अगर एक नंबर है तो उसे एक तो काउंट करेंगे हमेशा, तो इसलिए काउंट इक्वल टू 1, और एक हम प्रीवियस में हम डाल देंगे जो मैप का हमारा पहला एलिमेंट होगा, ठीक है। मैप का जो पहला एलिमेंट होगा, क्योंकि मैप में हमारे एलिमेंट एरे के जाति सारे सॉर्टेड ऑर्डर हो जाएंगे, और जो उसका पहला एलिमेंट होगा उसको हम प्रीवियस बना देंगे, ठीक है। और एक आंसर रखेंगे जिसे हम अपडेट करते रहेंगे मैक्सिमम के लिए, तो इंट में हमने उसको एक दे दिया, ठीक है। तो हमने मैप ट्रैवर्स कर रहे हैं, देखो ट्रैवर्सिंग मैप, ये हो गया ट्रैवर्सिंग मैप, ट्रैवर्सिंग दी मैप, ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने ट्रैवर्स करा, हमने चेक करा कि अगर पहले जो हमारा एलिमेंट आ रहा है, जो हमारे मैप में एलिमेंट आ रहा है, और वो प्रीवियस से माइनस करते हैं, अगर वो 1 है तो काउंट बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा सब सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है, अब 1 था अब 2 हो जाएगा, और प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अगर 1 नहीं आता तो सिंपल हम प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, और हम काउंट को 1 कर देंगे, क्योंकि हमारा नया सब सीक्वेंस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम जब ये चीज़ें कर देंगे तो हम आंसर को भी अपडेट कर देंगे, जो मैक्सिमम सब सीक्वेंस की वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम काउंट की वैल्यू होगी, वो आंसर के अंदर अपडेट होती रहेगी हर स्टेप में। तो यही था हमारा कोड। आई होप आप सबको समझ आया, अगर फिर भी समझ ना आया तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम नीचे में पिन कर दूंगा, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे कोड सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू।